हृदय की जो बात होती है ना, उसको जगन्नाथ जी अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए भक्तों के साथ वो लीला करते हैं। और भक्त भक्त जो है उनको पता होता है कि जगन्नाथ जी के तो पैर नहीं है, पर भक्त अगर बुलाएं तो वो रत्न सिंहासन को छोड़ के भक्त के पास पहुंच जाते हैं। और उनको जो लोग दिल से पुकारते हैं ना, विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, बस वही अनुभव कर पाते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। ये जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो उड़ीसा के जाजपुर जिले में रहने वाले दिलीप कुमार भैया के साथ हुआ है। जगत के स्वामी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ऐसी लीला रचाई जिसको आप लोग सुनेंगे तो आपके आंखें भी भर आएगी और दिल से एक ही आवाज़ आएगी, जय हो जगन्नाथ जी की, जय हो महाप्रभु की। दिलीप भैया जो है वो टाटा स्टील में काम करते हैं। वो दिन रात जगन्नाथ जी के बारे में सोचते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, 18 जुलाई 2015 को रथ यात्रा का दिन था। उस दिन दिलीप भैया उनके साथ जो काम करते थे ना, वो लोग यानी कि उनके दोस्त, वो लंच के वक्त इकट्ठे हो गए और खाना खाने लगे। उसी समय उनका एक दोस्त जो था वो ये बोलने लगा कि हमारे बगल में ना एक मेरा फ्रेंड रहता है, वो आज पुरी गया हुआ है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। उसका भाग्य बहुत अच्छा है, वह पुरी में प्रभु के दर्शन में लीन रहा होगा। ये बात सुन के दिलीप भैया भी बोल पड़े, चलो हम लोग भी आज चलते हैं भगवान के दर्शन के लिए। पर हम लोग तो 3 हैं ना, अगर कोई हमारे साथ चलता तो हम जरूर जाते। बस यही बात वो बोल रहे थे कि और एक कर्मचारी वहाँ पे आ पहुँचा। फिर दिलीप भैया उनको पूछते हैं, हमारी पूरी जाने के लिए बहुत इच्छा हो रहा है, क्या आप भी हमारे साथ चलोगे? इसको सुन के वो भी हाँ में हाँ मिला दी। प्रभु की दर्शन के लिए कोई कभी मना कर सकता है भला? फिर ड्यूटी ख़त्म करके घर पे जाके 6 बजे पहुंच गए। घर पहुंचकर अपनी बैग को पैक करके इकट्ठा करके अपने दोस्त के इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उन लोगों के आने के लिए थोड़ा लेट हो रहा था ना। इस बीच वो दिलीप भैया के जो परिवार लोग थे ना, वो दिलीप भैया से बोलते हैं, बहुत रात हो जाएगी ना, तो तुम रात को श्री क्षेत्र धाम मत जाओ। फिर दिलीप भैया बोले कि इतने दिनों के बाद हमें जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए बुलावा आया है, हमारे दिल में इतनी इच्छा प्रकट हुई है तो हम कैसे न जाएं। मैं तो ज़रूर जाऊंगा, वो बुलाते हैं तो वो ही मेरी ख्याल रखेंगे, आप लोग चिंता मत करो। फिर क्या, फिर सारे दोस्त इकट्ठा होके पुरी की ओर निकल पड़े। वो जब घर से निकल रहे थे तब तो मौसम ठीक ठाक था। फिर कुछ समय के बाद अचानक से मौसम बदल गया, फिर बारिश भी जोर से होने लगा और तब तक तो रात के 1 बज चुके थे। उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। फिर वो जब आगे देखते हैं तो एक घर दिखाई दिया और वहाँ पे एक लाइट के अलावा कुछ भी नहीं था। सब लोग वहाँ पे जाके खड़े हो गए और आपस में बात करने लगे, जगन्नाथ जी तो हमें यहाँ तक ले आए, बस और कुछ ही देर के बाद हम लोग पुरी में होते। ऊपर से ये बारिश, रोड पे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग अब क्या करें? डर भी लगने लगा है। फिर जो दिलीप भैया थे वो बोल पड़े कि शायद हमारे लिए ये एक परीक्षा का समय है, तो मेरे सभी दोस्त को मैं विनती करती हूँ, कोई भी मत घबराओ, जगन्नाथ जी सब ठीक कर देंगे। तभी सभी लोग भगवान भगवान से कहने लगे, प्रभु हम लोग फंस गए हैं, हमें डर भी लग रहा है, हमें आपके पास पहुंचा दो ना। बस ये बात उनके मुंह से ख़त्म नहीं हुआ था, तभी सामने से एक काला आदमी जो फटे हुए कपड़े पहनता था और उसके घुंघराले बाल थे, वो दिखने के लिए बहुत भयंकर था। वो सीधा उस लोगों के ओर बढ़ रहा था। वो लोग और भी डर गए और मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगा। वो आदमी बिल्कुल भीग चुका था और धीरे धीरे चलते हुए दिलीप के पास आ पहुंचा और आके पूछने लगा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और दिलीप भैया और उनके दोस्त सभी लोग ये बोलने लगे कि हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, बहुत बारिश हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। फिर वो आदमी अपने पास एक कंबल रखा हुआ था, उसको निकाल के दिलीप भैया के ओर बढ़ाया और उनके दोस्त को ये बोलने लगा कि तुम लोग इसे ज़मीन पे लेटा के थोड़ा विश्राम कर लो, बहुत दूर से आए हुए हो ना, आज रात यहाँ रुक जाओ, कल सुबह पूरी चले जाना। ये बात सुन के सभी लोग आश्चर्य हो गए और भी डरने लगे।
पर अब कोई और ऑप्शन भी नहीं था ना, इसलिए फिर वो लोग विश्राम करने के लिए वहाँ पे बैठ गए। फिर वो आदमी ये बोलने लगा कि तुम लोग घबराओ मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम सब सो जाओ, मैं रात 4 बजे तुम लोगों को उठा दूँगा। फिर उसके बाद सब लोग थकान के वजह से सभी लोगों की थोड़ा आँख लग गई, पर दिलीप भैया के आँखों में नींद नहीं था। वो जब भी देख रहे थे ना, तब वो आदमी उसी तरह वहाँ पे बैठा हुआ था और एक प्रार्थना गुनगुना रहा था। दिलीप भैया को जितना डर लग रहा था ना, उतना ही वो इस आदमी के बारे में सोच रहे थे कि वो आदमी आखिर में कौन है, कहाँ से आया हुआ है और हमें क्यों मदद कर रहा है। बस यही सोच रहे थे कि वो आदमी सभी को फिर से बुलाने लगा। उठ जाओ सभी लोग, 4 बज चुके हैं और बारिश भी थम गई है। अब पूरी के लिए निकल जाओ और कुछ तकलीफ नहीं होगा। इसको सुनने के बाद सब उठ गए और अपने अपने बाइक पकड़ लिए और बाइक स्टार्ट ही करने वाली थी धन्यवाद के लिए। दोस्तों ने जब आंख उठा के देखे तो वो रहस्यमय आदमी वहाँ पे नहीं था। सब उनको इधर उधर ढूंढने लगे और फिर बोले कि कहाँ चले गए, अब तो यहीं पे थे ना, अचानक से गायब कैसे हो गए। तब दिलीप भैया ये बोले, अरे भाई हम लोग उन लोगों को नहीं पहचाने, वो साक्षात परमब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी ही थे। पता है हम लोगों को जब डर लग रहा था ना, तब हम लोग क्या कर रहे थे, भगवान को बुलाए थे ना, और हमारे मदद करने के लिए भी हमने भगवान जी के पास प्रणाम किए थे। इसीलिए वो भेष बदल के आए थे हमारी मदद करने के लिए। हमको डर लग रहा था ना, तो वो हमारे पास बैठ के प्रार्थना गुनगुना रहे थे। ये सब मैंने देखा है। तुम लोग तो सो चुके होगे ना, पर इतनी अभागा हूँ कि साक्षात भगवान को, जगन्नाथ जी को अपने करीब पाके भी मैं उनको नहीं पहचान पाया। ये बोल के वो जोर जोर से रोने लगा। इसको सुन के दोस्त स्तब्ध हो गए और फिर सभी लोग भी रोने लगे और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फिर सभी जगन्नाथ जी के नाम लेते हुए पुरी जा पहुँचे और जगन्नाथ जी की दर्शन की आनंद मन से करने लगे। फिर दिलीप भैया की आंखों से आंसू रुकती तो नहीं रुकती। वो रात को जब भी दिलीप भैया याद करते हैं ना, तब उनकी आंखें नम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान है तो उनके भक्त कैसे दुख में रहेगा, कैसे तकलीफ में रहेगा। भगवान ऐसी लीला करते हैं ना, भक्त के हृदय में अपनी पद छप लगा के ही छोड़ते हैं। राधे राधे, जय जगन्नाथ।